2024 की सबसे बड़ी चुनावी कवरेज वंदे भारत में आज तक के 2 संवाददाता बंगाल और झारखंड की रिपोर्ट लेकर आए। कोलकाता से अनुपम मिश्र ने आसनसोल का सफर किया, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के सांसद हैं। वहीं आज तक संवाददाता सत्यजीत कुमार ने रांची से हजारीबाग का सफर किया। हजारीबाग से बीजेपी के जयंत सिन्हा 2014 से 2019 के लिए सांसद चुने गए, मगर शनिवार को ट्वीट कर उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से खुद को चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की अपील की। इसके बाद बीजेपी ने टिकटों का ऐलान किया और हजारीबाग में मनीष जायसवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए सबसे पहले आपको आसनसोल लिए चलते हैं। हावड़ा पटना वंदे भारत का दूसरा पड़ाव आसनसोल स्टेशन इस वक्त आ चुका है। आसनसोल दूसरा बड़ा शहर है पश्चिम बंगाल का कोलकाता के बाद, और आसनसोल के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में, उनकी क्या राय है, वो हम जानेंगे थोड़ी देर में। आसनसोल पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में एक हाई प्रोफाइल सीट है। गायक बाबुल सुप्रियो ने यहां से 2 बार जीत दर्ज की, लेकिन बीजेपी को छोड़ उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने बरसों बाद बीजेपी को छोड़ा और अब बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे से खाली हुई आसनसोल सीट से सांसद। ईस्टर्न जोन में हावड़ा स्टेशन के बाद पश्चिम बंगाल में आसनसोल जंक्शन दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन है और देश के 10 बड़े स्टेशनों में आसनसोल जंक्शन का शुमार होता है। और इसी स्टेशन के इर्द गिर्द आसनसोल उद्योग नगरी खड़ी हुई है और फल फूल रही है। और इतना बड़ा स्टेशन है ये कि रोजाना 170 से ज्यादा ट्रेनें यहां से गुजरती हैं। कोयला और स्टील यही आसनसोल का आधार है। 1989 में इसी आसनसोल लोकसभा सीट के तहत आने वाले रानीगंज में कोयले की खदान धंस गई थी और 65 मजदूर फंस गए थे और उन्हें स्टील कैप्सूल के जरिए निकाला गया था। इस घटना पर फिल्म भी बन चुकी है। इस वक्त हम लोग आसनसोल में हैं। आसनसोल एक वीवीआईपी सीट है और आसनसोल जाना जाता है कोयले के लिए, और कोयले के लिए हम लोग पहुंच गए हैं एक कोलियरी में, जहां पर ये जो कोयला निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है और क्या क्या संसाधन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर जो श्रमिक नेता हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, वो क्या सोच रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये वर्तमान सरकार जो है, ये वर्तमान मैनेजमेंट जो है, ये जो कोयलरिया चालू है उसको एमओडी मूड में देके प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। जिसे चीना कुरी हमारा ग्रुप को कर दिया, परवलिया ग्रुप हो गया मेरा। तो इससे ये सरकार के प्रति हम लोग को बहुत ही नफरत है। हमारा रिक्वायरमेंट तो 1100 मिलियन टन का है, लगभग 1000 से ज्यादा। 300 मिलियन टन हम बाहर से मंगा रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का बात है। एक समय था जब आप अंग्रेज यहाँ का कोयला विदेशों तक, पूरा यूरोप हमारा बिजली चलता था। आज हम अपने देश को कोयला नहीं दे पा रहे हैं। आपको लग रहा है दीदी मोदी पर भारी पड़ेंगी इस बार यहाँ? हाँ, इस बार तो आशा है कि भारी पड़ेगी और हम लोग को कुलबड़ी के लिए बहुत कुछ करेगी। प्राइवेट जो हो रहा है एमडीओ मोड में ये सब बंद करेगी। तो आप लोग शत्रुघ्न सिन्हा को फिर से चाह रहे हैं? हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा उनको फिर से खड़ा किया जाए और बहुत आगे बार से भी ज्यादा वोट से उनको विजय प्राप्त होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि लोकसभा में मोदी के माने विकल्प दूसरा और कोई है नहीं। देश को चलाने के लिए मोदी के सिवाय और दूसरा विकल्प इंडिया गठबंधन में है नहीं। इसके लिए हमको मोदी को ही सपोर्ट करना बहुत जरूरी है देश के हित में। 8 चुनाव आप आसनसोल का उठा के देख लीजिए, ये जमीन कभी भी भाजपा के नहीं रहा, इससे पहले भी नहीं था। 2014-2019 में कुछ वोट का जो है डिविडेशन हो गया यहाँ पर, चूंकि ये जमीन हमेशा लेफ्ट का मजबूत रहा। उससे पहले कांग्रेस की जमीन था। 8 चुनाव में शुरुआत का 6-7 चुनाव लगातार यही पार्टी जीता। बीते 10 साल का इतिहास खंगालें तो 2024 में बाबुल सुप्रियो बीजेपी से सांसद बने। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार डोला सेन को हराया। 2019 में एक बार फिर बाबुल सुप्रियो की जीत हुई। इस बार उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाई गई अभिनेत्री मुनमुन सेन को हराया। सितंबर 2021 में बाबुल सुप्रियो ने पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली।
अगले महीने उन्होंने सांसद पद भी छोड़ दिया। हम भी ये मानते हैं, जैसे पहले ही दादा के बारे में मैंने बोला, कि आपके फियर्सेस्ट राइवल्स होता है बट वो आपके एनिमी है, ऐसा नहीं है। और मैं कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, कोई हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कोई पार्टी चेंज करके। हिस्ट्री क्रिएट सब हिस्ट्री में इसके हजारों एग्जाम्पल्स है। दादा को आप बोलेंगे तो इम्पोर्टेंट नाम आपको सब बता देंगे। तो मैं मन से मुझे लगा था कि जो पार्टी के लिए मैंने जीता था सीट, उस पार्टी के लिए अगर मैं उस पार्टी का हिस्सा अगर मैं नहीं हूँ तो मुझे उस सीट को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। कई लोग रखते हैं, वो उनके अपने अपने मॉरल वैल्यूज के ऊपर है। साल 2022 में आसनसोल सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व बीजेपी नेता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। आसनसोल में हुए उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल से हुआ। उन्होंने अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर आसनसोल से मौका दिया है और वो 2024 में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने बिहारी बाबू के सामने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन पवन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इससे पहले आसनसोल सीट से टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने नाम लिए बिना उन पर तंज किया था। कुछ भी कर लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटे, कितने लोगों को कट फॉर सीट करके इधर का उधर, उधर का इधर करके उलट फेर करके लाएंगे। 400 पार 370 ये भूल जाएं। रांची से पटना तक पहले सफर करने में कई घंटे लगते थे, लेकिन 27 जून 2023 को जब हरी झंडी रांची पटना वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई तो 375 किलोमीटर का यह सफर अब महज 6 घंटों का रह गया। हजारीबाग का सफर हम आपको करवा रहे हैं। रांची को वेल वेदर्ड सीट कहा जाता है, यानी यहाँ जो जीतता है उसी की केंद्र में सरकार बनती है। और हजारीबाग को भी दिग्गज राजनेताओं के लिए जाना जाता है, बीजेपी के अभेद किला के रूप में जाना जाता है। तो हजारीबाग तक का हम सफर आपको करवाएंगे, जनता के मिजाज को टटोलेंगे कि इस बार जनता ने किसको हरी झंडी दिखाकर दिल्ली तक पहुंचाने का मन बनाया है, मिजाज बनाया है, मूड बनाया है। तो आइए आपको ले चलते हैं वंदे भारत के सफर पे। रांची से पटना तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने 27 जून 2023 को हरी झंडी दिखाई। रांची से ये ट्रेन शाम के 4:15 बजे रवाना होती है और 375 किलोमीटर का सफर तय कर 5.5 घंटे में रात 10:05 पर पटना पहुंचती। फिलहाल हम आपको हजारीबाग लिए चलते हैं। वंदे भारत से हमारा सफर शुरू हो चुका है और इस सफर में इत्तफाकन हमें रांची के सांसद भी मिल गए हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। रांची को कहा जाता है कि वेल वेदर्ड सीट है, यहाँ जिसकी जीत होती है उसी का केंद्र में सरकार भी बनता है। तो इनसे सीधे बातचीत करते हैं कि देश का मिजाज कैसा है। कैसा है देश का मिजाज? देश का मिजाज तो आपकी बार 400 पार क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देखो आप, गांव गरीब किसान, पहली बार ऐसा लगा कि विकास झोपड़पट्टी तक पहुंच रहा है। संजय सेठ ने 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के जाने माने नेता और पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय को 2,83,000 वोट से हराया था। कैसा परफॉर्मेंस रहा केंद्र सरकार का, बाकी लोगों का? अब चुनावी समय जो है आ रहा है, तो कैसा मिजाज है आप लोग? क्या है एजेंडा मन में कुछ है कि हाँ ऐसा कुछ काम की सरकार परफॉर्म नहीं कर पाई हो, या परफॉर्मेंस कैसा होगा? बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी हमारे देश में वो हालात नहीं है जैसा कि गवर्नमेंट सोच रही है। हम अचानक अपने देश को इंग्लैंड, जापान, अमेरिका नहीं बना सकते, उसमें समय लगेगा। वर्तमान सरकार विकास के सारे एंगल्स पे काम कर रही है और काम आगे भी होगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। वंदे भारत के हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के हाइजीन, साफ सफाई से कई यात्रियों ने
खुशी जताई है और कहा है कि इससे बेशक जो है काफी समय की बचत हो रही है। जो पटना तक जाने में, रांची से पटना जाने में कई घंटे लगते थे, अब महज 6 घंटों में ये यात्रा को पूरी की जा रही है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी है, वर्ल्ड क्लास। लोगों का एस्पिरेशन दिन प्रतिदिन मोदी सरकार के नीचे बढ़ रहा है। लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। पटना बीइंग अ पॉलिटिकल सेंटर एंड अ हब एंड रांची बीइंग द न्यू कैपिटल फॉर झारखंड, बहुत लोग हैं जो क्रॉस कल्चर और फैमिलीज हैं जो आना जाना करते हैं। कोई सोचा ही नहीं होगा कुछ दिन पहले लोग कि इस तरह का जो है ट्रेन हम लोगों को मिलेगी ट्रैवल करने के लिए। रेलवे मंत्रालय को क्रेडिट है, जो उनके जो मंत्री हैं वैष्णव जी, उनको तो स्पेशली, और सबसे ऊपर जो है सब अबव ऑल जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो ये जो अच्छा काम हो रहा है उसका क्या चुनाव में भी रिफ्लेक्शन दिखेगा? नेचुरली। कैसा माहौल है देश का? फर्स्ट क्लास। तो वो अब तो लगता ही नहीं कि कोई है उनको छोड़ के। हम अपने मंजिल हजारीबाग तक पहुंच चुके हैं और अब जनता ने ट्रेन में ऑन बोर्ड तो अपना मिजाज बताया ही। अब हम लोग हजारीबाग में भी जनता क्या चाहती है, किस तरह का मूड बना रही है, ये उनसे बातचीत करके उनके मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे। हजारीबाग के मौजूदा सांसद बीजेपी के जयंत सिन्हा हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के गोपाल प्रसाद साहू को लगभग 4,80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। हजारीबाग की अपनी पहचान है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ 1000 बाघ हुआ करते थे, यानी 1000 बाघ जहाँ लोग सैर सपाटा करने जाते थे और वाइल्ड लाइफ भी हुआ करता था। और यहाँ के लोगों के शौक भी जरा अलग हटके हैं, खाने पीने के शौकीन लोग हैं यहाँ पे। और इस वक्त हम हैं यहाँ का सबसे फेमस ढुसका बर्रे के दुकान पे, जो यहाँ का लोकल फूड है। और कहा जाता है यहाँ के लोगों के बारे में कि इन लोगों ने अगर भोजन भी किया हुआ है तो इतनी जगह पेट में होती है कि यहाँ आके ये ढुसका बर्रा और पकौड़ी खा सके। क्या नाम हुआ आपका? विजय साहू। कैसा है इनका ढुसका बर्रा? बहुत बढ़िया। और बहुत पुराना दुकान है ये? बहुत पुरानी दुकान है। अच्छा। करीब 50 वर्ष हो गया है। 50 साल। स्वाद उसी तरह का है? स्वाद उससे भी बेहतर हो गया है जो पहले था। हाँ। और आप लोग आप यहीं से हैं? हाँ, इंदरपुरी चौक। अच्छा, पूरा परिवार घर में रहता है ना? हाँ हाँ। फिर भी यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं? हाँ, इंदरपुरी चौक से आते हैं। मतलब यहाँ आदत पड़ गया खाने का? आदत। कितने साल से खा रहे हैं यहाँ पे? हो गया, हम 10-15 साल हो गया। ये बताइए कि अब चुनाव आ रहा, किस तरह का माहौल है? माहौल तो भी बहुत अलग अलग से अब कहा रहा है चुनाव में। हाँ। कैसा काम हो रहा है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार? केंद्र सरकार का काम बढ़िया है। हाँ। राज्य सरकार का? राज्य सरकार का गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ चल रहा है। आपका क्या ख्याल है, कैसा काम हो रहा है? देश भर में क्या माहौल है अभी? देश का माहौल तो सर बहुत ही अच्छा है। हाँ। और रही राज्य सरकार की बात, तो ढुलमुल नीति के चलते क्या लगता है इस बार रुझान क्या रहेगा? केंद्र सरकार पे दोबारा मुहर लगेगा क्या? 100%। हाँ, 110%। किस तरह का माहौल देश भर में? माहौल तो आप देख ही रहे हैं जिस तरह से है कि मतलब जिस तरह से मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम जनता का यही है, अपेक्षा है कि वो अगली बार भी आए और इस देश को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। इस बार बीजेपी ने जयंत सिन्हा को उनके आग्रह पर लोकसभा चुनाव के दायित्व से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह हजारीबाग से मनीष जायसवाल बीजेपी का मोर्चा संभालेंगे। हालांकि जयंत सिन्हा के कार्यकाल के दौरान हजारीबाग वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा। उन्होंने हजारीबाग को नॉलेज सिटी बनाने की योजना शुरू की, जो लगातार जारी है। उन्होंने यहाँ आईटी के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया ताकि युवा 12वीं की पढ़ाई के बाद बाहर ना जाएं। आसनसोल में अनुपम मिश्र के साथ सत्यजीत कुमार, हजारीबाग।